अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इम्पोर्टेंट मैच हुआ आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही अय्यर की जानिब से, और ईशान किशन ने भी साथ दिया। तो क्या कहेंगे आज के परफॉर्मेंस के हवाले से आप? अब तीसरे ओडीआई मैच में आपको क्या लगता है पड़ला किसका बारी है? और साउथ अफ्रीका की टीम जो पहले ओडीआई में हमें नज़र आया जिस तरीके से ग्राउंड में, वो चार्म और वो जो है ना फाइट हमें नज़र नहीं आई साउथ अफ्रीका की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स में स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है इंडिया का। जो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया इस ओडीआई में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है, उसमें इतनी सलाहियत है, तमाम खिलाड़ी उसके इतने क्वालिटी इनमें है ना कि वो कमबैक करने की पूरी तैयार थे और इस साउथ अफ्रीका से बेहतरीन मुकाबला करने का। अभी वो जिस 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 तरीके का स्टार्ट लिया उन्होंने और जैसा मैच वो जीते हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये थर्ड जो सीरीज़ इनका नाम हो जाएगा, तीसरा साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये आराम से कॉन्फिडेंस आ गया ना। आज समझ लो 280 प्लस 5 आवर्स पहले चेस करना पाए, तो ये बहुत बड़ा अचीव है। तो इससे कॉन्फिडेंस आया, और वो खिलाड़ी जो रिदम में नहीं थे थोड़े से, उनका स्कोर आना, शेर अय्यर का सेंचुरी आना, ईशान किशन का अब 90 प्लस आना, तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया। ये मेन प्लेयर मिच्योर खिलाड़ी, इनको इतनी क्रिकेट मिल गई है ना। मैंने पहले कहा कि आप ये नहीं देखो ये इंडिया की बी टीम है, आप इस पे खिलाड़ी देखो और उनके खेल देखो, उन्होंने किस किस लेवल पे खेले हुए हैं। तमाम खिलाड़ियों ने अच्छे स्टेज पे, अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छे इवेंट्स पे खेले हुए, इतनी एक्सपीरियंस उनके पास है। ओपनर में आ जाओ, शिखर धवन हो गया, संजू हो गया, अय्यर हो गया, जो ये जितने भी खिलाड़ी है बैट्समैन है। बॉलिंग में भी इनके पास यही ऑप्शन है, और बॉलिंग भी साथ शार्दुल ठाकुर हो गया, बड़े बड़े इवेंट्स खेला हुआ है, वर्ल्ड कप खेल लिया, एशिया कप खेल लिया। तो इतना ये मिच्योर हो गए थे, और इंडिया ने अपने, मैंने कहा ना, अपने सर्कल को इतना बड़ा बना दिया है कि उनके पास खिलाड़ियों की कोई कमी और वजह है भी। क्योंकि अब आप फ्यूचर में आप देखोगे ना, उनके ऐसे ही अलग अलग वर्ल्ड आई में, T20 में अचानक से जो ना आपकी सीरीज़ आएंगे, और अचानक से खिलाड़ी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है ये करने की वजह IPL। इन खिलाड़ियों को भी इतना चांस, इतना इंट्रोड्यूस इसलिए कराया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को, कि IPL में पिक करने में भी आसानी हो टीमों को। अभी जैसे अभी दो एक टीम होती तो एक ही, मतलब कि उसमें तीन चार लड़के जैसे अभी चल रहे थे, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अपना सूर्या कुमार यादव, तो ये मेन हाईलाइट थे। फोकस में यही थे कि इंडिया के ये 3-4 खिलाड़ी जो ना, ये एकदम टॉप में इस वक्त चल रहे थे। हर ग्राउंड में, हर जगह, हर इवेंट्स में ये परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो जैसे अभी IPL स्टार्ट होता तो लाजमी बात है इनकी बोली सबसे ऊपर जाती, तो और पीछे ऐसा कोई नाम आ रहा नहीं था। अब ये करने से ना अलग अलग डिफरेंट टीमों से इनकी खिलाड़ी बढ़ गए। अब आपको अय्यर भी नज़र आ रहा है डिफरेंट करता हुआ, आपको संजू भी नज़र आ रहा है एक अलग मूड में। उसके बाद आप दूसरे चल जाओ, ईशान किशन भी आपको कमबैक करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह बॉलिंग में भी आ जाओ, बॉलिंग में भी बॉलर डिफरेंट करते हुए नज़र आ रहे। कभी सिराज आ जा रहा आगे, कभी वो अवेश खान है, शार्दुल ठाकुर है, तो बिश्नोई है। तो ये मुसलसल कुछ ना कर रहे हैं, ये इस वजह से कि इनको IPL में पिक करने में आसानी हो। IPL में इनकी जो बोली लगे ना, तो वो बोली लगने में इनके लिए आसानी हो। तो मैंने जो इस पर रिसर्च किया उस पर तो ये चीज़ बाज़ाहिर नज़र आ रहा है। इसको आप देखना भी है, आगे चलकर ये चीज़ होगी। बहरहाल उनकी ये प्लानिंग है, कामयाब भी हो रही है। देखो एक तरफ से अच्छा भी है, उनको खिलाड़ी भी उनके नज़र आ रहे हैं बहुत से, और उनको फ़ायदा भी जा रहा है इससे। क्योंकि ये अब एक खिलाड़ी को ना इतना लॉन्ग चलाएंगे नहीं, क्योंकि अब इनको इंजरी का जो ना बड़ा, पहले आप इंडियन खिलाड़ियों में इतना इंजरी नहीं सुनते थे। आपने दुनिया में खिलाड़ियों को इंजरी देखा होगा, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इंडियन अपने आप को इतना मोटिवेट रखते थे कि इंजर्ड नहीं होते थे। ना बॉलर जल्दी इंजर्ड होता था, ना बैट्समैन। तेंदुलकर देख लो 20 साल खेल गया, इंजर्ड नहीं हुआ। कोहली कितना लॉन्ग खेला, कोई इंजर्ड नहीं। रोहित शर्मा का भी इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ सीरीज़ में ये इंजर्ड कर रहे हैं, क्योंकि और IPL में ये खिलाड़ी आपको इंजर्ड नज़र नहीं आएंगे। IPL ये पूरा सीज़न खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो अब आने वाला IPL है ना, उसमें बहुत पैसा है। जितने IPL गए उन सबसे ज़्यादा ये जो अब IPL आएगा ना, इसमें पैसा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, लेकिन इंडिया को तो फ़ायदा हो रहा है भाई अपने, जब तक होगा उनके फैसला भी हक पे आ। जब आपको मुख्तलिफ दिखेंगे ना, तो तब इशू बनेगा कि यार ये जब एक खिलाड़ी, जब हार्दिक पांड्या इतना अच्छा खेल रहा था, सूर्या कुमार, उनको वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? उनको साउथ अफ्रीका से पहले खिलाते, फिर आप वर्ल्ड कप में जाते। तो अभी इसलिए अच्छा लग रहा है, सीरीज़ जीत रहे हैं,
और खिलाड़ी करके भी दे रहे हैं, तो बेहतरीन है इंडिया के लिए। मुझे तो अभी यही लग रहा है कि तीसरा भी साउथ अफ्रीका को इजी मार देंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, अगर इंडिया, मैंने कहा पहली बैटिंग भी करता है तो इंडिया 3+ स्कोर लगाएगा इसके साउथ अफ्रीका के ऊपर। और अगर पहले बैटिंग में तो अगर वही है कि साउथ अफ्रीका 300+ नहीं करता है तो ये 280, 70, ये 280, 50, 250 ये इंडिया के लिए बहुत इजी होगा चेस करना, मुश्किल। जैसे आज आपने देखा, अभी हकीम साहब ने कहा ना कि साउथ अफ्रीका को 300+ पे जाना था, वो प्लस पे भी जाती तो ये चेस था, 350 भी होता तो ये चेस, क्योंकि 5 ओवर पहले तो वो वैसे ही लास्ट 5 ओवर में तो 60-70 रन 80 रन तो वो वैसे ही बनाते हैं इंडिया, विकेट तो उनके हैंड। तो ये चीज़ था, साउथ अफ्रीका को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इंडिया तो फ्री माइंड से खेल रहा है, उसको सीरीज़ पता है, अपने लड़कों को चांस दे रहा है और वो मज़े से इन्जॉय कर रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है, कोई इन्जॉय कर खेल रहे हैं और उसका भरपूर उनको फ़ायदा भी हो रहा है। अब आते हैं ट्रायल सीरीज़ पर। पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, नेक्स्ट मैच दोबारा न्यूजीलैंड के साथ है। क्या लगता है आपको, वो अटैकिंग अप्रोच अपनाएंगे न्यूजीलैंड वाले? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमेशा हम जो है ना जीतने के बाद बैकफुट पे चले जाते हैं, ना कि हम अटैक करते हैं और मज़ीद उनको जो है ना घेरे में लेके हम उनको जो है ना बीट कर सकते हैं। यार ये तो देखो, न्यूजीलैंड से ये भी हम जीत गए हैं, लक पे जीते, क्योंकि मैं जो देख रहा था ये 148 भी मुश्किल हो जाता थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने शादाब को लाया, शादाब आकर जो इसको ये अगर इफ्तिखार आता और ये शान मसूद थोड़ी देर रह जाता तो ये रिक्वायर्ड रन रेट को ना 9 के ऊपर ले जाते, 10 पे ले जाते, तो फिर आने वाले के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये आए, ये भले हम ट्रायंगल सीरीज़ हार जाए, लेकिन ये जो 3 खिलाड़ी जो है ना हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं, जो बिल्कुल मुसल्लत कर गए हैं, इनका कुछ तो रिजल्ट समझ आ। अभी वो शादाब आकर खेल के आपको चला गया, नवाज थोड़ा सा इनिंग दे गया, बाबर, मैं मुतमईन नहीं हूँ इससे, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये खिलाड़ी तो हमारे परफॉर्मेंस दे रहे, बाबर, रिजवान, नवाज, शादाब, ये हमें पता है कि ये परफॉर्मेंस देंगे कहीं ना। जिस दिन इनका बैड लक होगा ठीक है, नहीं हुआ कि, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनका परफॉर्मेंस से रन आना है, इन्होंने करना है, जिनसे नहीं हो रहा उनसे करवाना है। मैं ये चाह रहा हूँ जिनसे नहीं हो रहा आपको उनसे करवाना है, भले आप न्यूजीलैंड से ये भी आ जाओ, अभी नेक्स्ट में भी आप नहीं भेजो इनको आगे, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ जब किसी और टीम के आगे मुश्किल हालात हो, बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जब टीम, तो फिर वो ये आए तो ये इजी खेले, तो उनको अभी आप शादाब और नवाज़ को आगे भेजते रहोगे ना तो ये भी अपना माइंड बना लेंगे, अब तो मेरा नंबर जो है ना 2nd डाउन पे आ जा रहा है, 3rd डाउन पे आ जा रहा है, तो ये वो ऐसे अभी इनको पता है हम जा रहे जिस मुश्किल, हमें टीम को मुश्किल हालात से निकालना है, तो ये उस सोच पे खेला। अगर ये कंटिन्यू कर लेंगे ना तो ये भी फिर थोड़ा सा रिदम इनका स्लो हो जाएगा। आप आसिफ को, इफ्तिखार को और ये अपना हैदर एंड में 2 शॉट मार के फिर हीरो, ठीक है, उसके बाद है क्लास। मैं कह रहा हूँ हैदर भी थोड़ा विकेट पे रुके, 5, 6, 7 ओवर रुके हैदर, तो फिर वो शो कर पाएगा कुछ, क्योंकि हैदर आ रहा है 1 ओवर वो रोक रहा है, 2nd ओवर पे जो ना वो मारने पे चला जा रहा है और डायरेक्ट बाउंड्री पे कैच हो रहा है, तो हैदर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है हैदर के लिए। तो इनको इनिंग बनवाओ इनसे, मैं चाह रहा हूँ इनको, बाबर को चाहिए मुश्किल में ढालो, इनको मुश्किल में डालो, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो हमारा पोल भी है थोड़ा अच्छा है, और सेमीफाइनल भी अगर आप जाते हो तो बहुत तगड़ा आपका पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इंडिया से वर्ल्ड कप में मुकाबला करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, ये तीनों टीम बहुत मुश्किल हो सकती हैं। तो इनके लिए आप इसको ये कि जब तक आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं करेगा, सिर्फ कमबैक नहीं, स्ट्रॉन्ग कमबैक जब तक नहीं करेगा, जो ये कन्फ्यूज़न का शिकार है, जो बिल्कुल नर्वस हो गए, ये इनको इस चीज़ से निकालना होगा। अगर ये ऐसे नर्वस होकर वर्ल्ड कप में गए तो ये 1-1, 2-2 बॉल खेलेंगे, और ये क्योंकि अब छोटी से छोटी टीमों ने ना इनके वीकनेस पॉइंट पकड़ लिए, उनको पता है कि इनको अब हम कैसे आउट करना है, ये टीम में आएंगे, इनको हमने आउट कैसे निकालना है, 1 ओवर दूसरे ओवर में निकाल रहा है, सब निकाल ले। आप देख लो अभी बांग्लादेश ने भी कर दिया था ना, अब तखार को भी आउट कर दिया, आसिफ को भी आउट कर दिया, सबको लाइन लगा दिया इन्होंने, और पता है इनको वही अपने वीकनेस पॉइंट पे ही सारे गए, तो इससे इनको निकालना है, कोच को मेहनत करना है। एक्लेन मुश्ताक को तो अब ये लास्ट वार्निंग है, अगर ये नहीं करता तो नेक्स्ट कोच मैं हकीम साहब को लगवा रहा हूँ भाई, अब तो लगवाएंगे हम, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस हो गया। मैंने कहा ना 1-2 मैच नहीं है, अब बहुत से सीरीज़ दे दिए ना इनको हमने,
तो कोच को भी ये ऑन करना पड़ेगा कि यार ये लड़के कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ और करो, या नहीं हो रहा है आप इनके पीछे एफर्ट करो। जब आप इनसे नहीं हो रहा तो फिर कोच भी हाथ उठा लेगा, भाई मैंने तो अपनी मेहनत पूरी, ये खुद नहीं करना चाह रहे, ये ऐसे ही रहेंगे, तो नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट कोच हमारा फिर हकीम साहब है।